मैंने तो पीएमओ को खुद लेटर लिखा था कि यदि मेरे को 1 लाख रुपये एक रिकॉर्ड के दे दें तो मैं 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम कर सकता हूं। तो बेटे काम कर रहे हो? जितने बोले भाई थारो भाई के करे है मगो जी मैं किताब बनाऊं लकड़ी की। बोले धंधो क्यों करो ना। बेटी ने बोली बोली पापा सोन कौन दोगे? मो बेटा परला कमरा में जाएगा सो जाओ। फिर मैंने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें किया, मात्र 36 घंटे में अप्रूवल लेटर मेरे पास आ गया और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आ गया। मतलब संसार में एक है, विश्व रिकॉर्ड है जिसके पास, उसके लिए कोई पैकेज नहीं है। सगड़ा बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल की स्पेशल कवरेज में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपनी स्पेशल कवरेज के लिए आप पहुंचा हाँ खेतड़ी तहसील की ग्राम पंचायत है एक नालपुर ग्राम पंचायत में पहुंचा हाँ। कला की बात करें तो एक कला को जो अद्भुत आज जो स्पेशल कवरेज में थाने दिखाऊंगा, अद्भुत कला जो एक विकमान दिखाऊंगा। सैनिका का जिला का नाम हो अपना जिला जानो जा है। बी के अलावा ये जो कला के मान भी देखा तो यहाँ की कला है जो आज अपने गाँव में जो छुप रही ही, तो बन जरूरत है अपन की सामने लाने की के लिए एक अपनी छोटी सी कोशिश। तो आज एक का कलाकारों थान मिलाऊंगा जो ग्लोबल अवार्डों सम्मानित ही। चाल के बहु बातचीत कर से देसी खबरों के लिए थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा लो और एक करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डलेगो भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो ग्लोबल कॉन्कर्ड अवार्ड है यो जो सर्टिफिकेट है और यो जो अवार्ड आन मिलेडो है, मिलेडो क्या के लिए है वह है जो अपने हाथ में है। एक जो यह है एक माने श्री भक्त पूर्णमल बाबा चौरंगीनाथ चालीसा, एक छोटी सी लकड़ी की किताब चालीसा के रूप में जो लिखेड़ी है। लेखक एंड कलापक्ष की बात करें तो सुरेंद्र कुमार जी जांगीड़ नालपुर। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है झलको झुंझुनू पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो सब पहले तो आप ये चीज़ में बात करांगा कि यह है कि शुरुआत कठिन हुई, कई यह चीज़ कई थारे दिमाग में आई कि ये एक तरीका भी लिखो जाना चाहिए है कि साहब एक बार कोई यहाँ कलाकारी पर चर्चा चल गई जन बोले भाई नालपुर गांव में कोई कलाकारी कौन है। बस मैं कला नहीं एक जनता के सामने और उजागर करण के लिए या स्थापित करण के लिए या उनके सामने नमूने पेश करण के लिए और मैं एक छोटो सो बनायो है। जब थे या जो चालीसा तैयार कर रहा हाँ जी टाइम पर अगर पेज लिखा गया तो पेज लिखते टाइम थारे कौन सी की समस्या आई? क्योंकि अगर नॉर्मल कोई अगर राइटर कोई लेखक अगर लिखे भी है पेज पर भी लिखा है तो बहुत सा पेज कई बार खराब हो जाए ही, कुछ चीज सही कौन लिखी जाए गलत लिखी जाए तो, लेकिन पेज तो चलो काट दियो दूसरा पर लिख दियो, लेकिन एक लकड़ी के ऊपर थे ये चीज कर रहा हो तो जी टाइम थारे कौन सी की समस्या आई? इनमें एक जगह दिक्कत आई थी साहब कि मतलब एक कोई यो या चौपाई है उनको क्रम चेंज हो गो थो तो उन्हें दोबारा से इमें फेविकोल बुरा दो फिलिप करके और फिर दोबारा से खुदाई करी इमें। अच्छा, तो एक जगह दिक्कत आई थी, बाकी ज्यादा को नहीं आई, बाकी ज्यादा से नॉर्मल लिखा गया। हाँ नॉर्मल तो ये जो ऊपर ये देखो ये तो चलो नाम तो लिख रखे ही नहीं, लिख कौन रखे साहब, ये स्पेशल औजार से खुदाई कर रखे हैं। खुदाई के बाद इन्हें बेसिक पेज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए और ये इमें सिल्वर कलर भरे गए है, इमें पेंट भरी गई है, ये खुदाई कर रखी है हर अक्षर। तो कब कंप्लीट होगी? कौन सी ईयर में जो थे बुक ने कंप्लीट कर दी? ये 2015 में कंप्लीट होगी थी। कंप्लीट होगी 2015 में। बी के बाद में आप बात करा कि 2015 के बाद में जब जो अवार्ड के लिए थे कद नॉमिनेट होया? मैं इन्हें फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई करी तो करीब 3 महीना बाद उनको एक कंफर्मेशन लेटर आया मेरे कन। अच्छा, कि आपका रिकॉर्ड कंफर्म हो गया है। हाँ। और इसके लिए आप 2500 रुपये जमा करा के आप इसका रिकॉर्ड पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। अवार्ड मिलने के बाद में तो जरूर ये चीज देखी होगी कि चलो बढ़िया काम ये करे है। बिल्कुल, मतलब घर का परेशानी तो हुआ है, ये भी सोचता होगा अगवे मतलब फालतू का काम में है, पैसा का काम को नहीं करे। लेकिन एक बार मैं रात ने सोच ली और रात ने 2 बजे लाग गई बनाने के। अच्छा, बेटी ने बोली बोली पापा सोन कौन दोगे? मो बेटा परला कमरा में जाएगा सो जाओ जी।
तो ये तो साहब कोई बस की बात को नहीं। एक जो शुरुआत थे करी गई क्योंकि अब तो पेशो हो तो एक पुश्तैनी काम हो आपनो शुरू, लेकिन ई चीज की प्रेरणा थाने कठियाऊ मिली ही कि ई तरीकाओं भी काम करो जा सके है, क्योंकि लकड़ी का पेज पर भी जो लकड़ी का पेज बना के भी लिखे जा सके हैं। ई चीज की प्रेरणा की अपन बात करें तो बी की प्रेरणा थाने कठियाऊ की मिली? प्रेरणा तो साहब ये समझो कि शायद ईश दत्त है, भगवान ने दी होगी। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जब बाबा पूर्णमल ने मेरा नाम वर्ल्ड वाइड किया है तो ये बाबा पूर्णमल की कृपा है। कि जो एक शुरुआत हुई नयो काम हो, नया काम न जद एक तो कि भाई काम धंधो छोड़ के पूर्वजी से तरीका में थे बोल रहे हो कि अगर लकड़ी एक पागो अगर बनवाना हो तो बिकले थाने थोड़ा सा लागत, क्योंकि पिस्सा बनाने के लिए, पिस्सा कमाने के लिए तो वह चीज भी जरूरी है, घर खर्चो चलाने के लिए वह चीज जरूरी है। वह चीज छोड़ के थे इन कतो कैसे के टाइम दे पाता थारे सामने कौन सी जी टाइम की चुनौती ही? चुनौती तो साहब इस मामले में तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है कि सबसे बड़ी बात है पैसा की होती है। आर्थिक तंगी मतलब कोई समाधान होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मैं इस कला में बहुत कम समय दे पाता हूँ। मैंने तो पीएमओ को खुद लेटर लिखा था कि यदि मेरे को 1 लाख रुपये एक रिकॉर्ड के दे दें तो मैं 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम कर सकता हूँ। लेकिन पीएमओ ने आज तक कोई संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब ही नहीं दिया वहाँ से कोई। यहाँ तक कि मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्थान से ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही थी। मैं तत्कालीन कलेक्टर एस सोता जी के पास गया कि साहब इसमें 57,000 रुपये फीस मांगी है। लोग 40-40 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं डॉक्टरेट डिग्री के लिए, आपके पास 57,000 रुपये मांगे आपसे। लेकिन मैं नहीं दे सकता ना, मैं बीपीएल हूँ। बोल भाई ये तो हम इस लेवल में कुछ नहीं कर सकते, ये तो यूनिवर्सिटी फीस है, वो तो देनी ही पड़ेगी। और हताश होना पड़ा। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी थी उनको मैंने मना कर दिया कि मुझे डॉक्टरेट डिग्री नहीं चाहिए। पीएमओ का पास लेटर भेजा, वो उन्होंने राजस्थान संपर्क पे डाल दिया। राजस्थान संपर्क में सभी विभागों से होते, प्रकाशन विभाग में वो गया, मुद्रण विभाग में वो ये क्या नाम है इसमें कला के वो जो डिपार्टमेंट था उसमें गया। कम से कम 8-10 विभागों में वो चक्कर काटते हुए लास्ट में बोला जी अब कहाँ अलोकेट करें इसको। मैंने कहा कि बंद कर दो इसको। देखो एक पिछले दिनों आपने भी सुना होगा कि जो एशियाड में 3रे नंबर पे जो रही थी उसको करोड़ों की संपत्ति दी गई थी, उसको सरकारी नौकरी भी दी गई है और उनको एक रैंक भी दी गई है स्पेशल। लेकिन ये क्या, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये उससे भी कम कीमत का है। मैंने यही पूछा था, यही निवेदन किया था पीएमओ से कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या पैकेज है, और मुझे आज तक क्यों नहीं मिला। शुरू में हनुमान चालीसा की प्रयास किया था। हनुमान चालीसा थे के ऊपर लिखना चाहो? हाँ जी। लेकिन जब एक चीज देखा, लेकिन वो मेरा मौलिक स्वयं का नहीं था। वो एक चीज देखा आप कि पढ़ाई लिखाई की बात करा तो थे कठा तक पढ़े लिखे हो? मैं जी पढ़ो 12वीं क्लास तक। अच्छा। उसके बाद मैं धंधा में पड़ गया। सिर्फ जो आपने सिर्फ पिताजी की माली हालत बहुत कमजोर होने के कारण और बीपीएल परिवार था। तो शुरुआत जब थे करी ना, हाँ, कि जी टाइम ये पेज बनाया, पेज बनाने के लिए भी कि कौन सी लकड़ी कैसी सेलेक्ट हुई, वह चीज अपने दर्शकों ने बताओ। बात ये है, चुनौती की बात ये है, जैसे ये एक पेन है तो मैंने कि इसमें नया कोई वो कला को नया आयाम दिया है मैंने कि ये 2-3 लकड़ियां चिपकाई हुई हैं और इनमें जब मैंने सुराख किया तो वो लकड़ी गर्म होकर इसने गूंद ने जगह छोड़ दी फेविकोल ने। अच्छा, तो ये एक तो ये नाकामयाब हो गया। हाँ, चुनौती तो है बिल्कुल। ये जब छेद निकालते हैं तो मैं लगभग हाथ से काम करता हूँ। इस मामले में मेरे को मशीनरी की काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन चूंकि गाँव में ये कम चलता है, इसलिए उनको खरीदना भी एक उनके लिए मार्केट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लकड़ी को चयन या करो कि जो नरम लकड़ी होगी वो में खुदाई करते और
खुदाई साफ कोने आवे, मतलब उनमें खुदाई के साथ साथ लकड़ी टूटे है। और जितनी इनकी डेंसिटी घनत्व लकड़ी को ज्यादा होगो, जो भारी लकड़ी होगी उनमें सफाई होगी। बिल्कुल। तो ए बात में शीशम को चयन करो। शीशम को? जी, शीशम की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी को हाँ। चयन करो। बाकी अखरोट की और चंदन की, चंदन की लकड़ी वह तो और भी ज्यादा शाइनिंग होती, ये इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ती। पहलो पेज तैयार करो, यो पेज तैयार करो 6 दिन में, एक पेज 6 दिन में तैयार करो जी। पहलो पेज। तो सौ पहले की लिखण की शुरुआत कब करी थे? मैं करी यो मार्च 2015 में। 2015 में थे शुरुआत करी। और यह जो कंप्लीट किताब है, मतलब पूरा 2 श्लोक वगैरह, ये पूरी 40 है, कब तक थे कंप्लीट लिख दी? या लगभग 1 महीना में तैयार कर दी थी मैं जठे चर्चा करी उठे हूँ बात की, मतलब एक मजाक बनी। तो फिर मैं इन्हें घर उठा लिया और कहने कौन चर्चा करी, घर ही बनाई। अच्छा, पहले खड़े दूसरी जगह काम करता कि? हाँ, मतलब जैसे किसी का घर काम कराया करता मैं, पड़ोस में ही। तो बड़े काम कर रहे हो, जितने बोले भाई थारो भाइयों के रहे है, मगो जी मैं किताब बनाऊं लकड़ी की। बोले धंधो क्यों करो ना। अच्छा। तो मैं उन्हें उठाए के घर ले आयो और 20-25 दिन उठे काम पर गए को नहीं बनाई साहब। घर का जब देखें तो भी क्या कलाकार तो मन को मोची हुआ है। तो साहब जब इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई कर दिया और वहां से अप्रूवल लेटर आ गया, कंफर्मेशन लेटर आ गया मेरे पास। लेकिन उससे पहले एक और लेटर आया था मेरे पास कि आप ये सिद्ध करो कि ये पेन से तो या मार्कर से नहीं लिखे हुए हैं जी, कि खुदाई की हुई है, हमें नहीं लगता खुदाई की हुई है। हाँ। तो फिर मैंने गजेटेड ऑफिसर से, इससे कोर्ट से और नोटरी से और सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर एसपी से इनसे करवा के और वहाँ भेजा। फिर उन्होंने वो जो कन्फर्मेशन लेटर भेजा था मेरे को। उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया। पहले तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया था, वहाँ से नेशनल रिकॉर्ड बन गया। फिर मैंने इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया, वहाँ नेशनल रिकॉर्ड बन गया। इनक्रेडिबल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया, वहाँ से अप्रूवल हो गया। फिर मैंने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें किया। मात्र 36 घंटे में अप्रूवल लेटर मेरे पास आ गया और ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आ गया। अच्छा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जी, भेज दियो? ऑनलाइन ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी भेज दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड का कि आपका 128 देशों में अप्रूव किया गया है। और ये चीज नहीं है कठे भी कुनी, मतलब कहीं भी नहीं है, वुडन लेंट कहीं भी नहीं है। और ये पहली किताब है और इसलिए आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया जाता है। जी, तो जी टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब सम्मिलित हुआ तो कितनी खुशी, जो खुशी तो होना स्वाभाविक था, खुशी का तो होना स्वाभाविक था। मैंने तो मोहल्ले में लड्डू भी बांटे थे। जी जी, हाँ जी जी। मैं खेतड़ी से लेके खेतड़ी, कोपर, सिंगाना, बबाई और सीकर, जयपुर, यहाँ तक कि दिल्ली तक के मेरे जो जहांगीर समाज की जो जितनी भी संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, और भी जो मतलब जैसे बबाई की कोई वो सोनलाल जी वर्मा समाज सेवी हैं, उन्होंने भी बुला के सम्मानित किया। यहाँ गांव में भी मतलब जो संस्थाओं लेवल पे मेरे को सम्मानित किया गया। मेरे मामा के लड़के हैं रिटायर्ड IFS, तो उन्होंने मेरे पास भेजा कि भाई ये ग्लोबल कॉन्कर्ड अवार्ड है और ये सबसे ऊंची चीज़ है, इसमें आप अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, उसमें नंबर आ गया जी, मेरे पास बुलावा आ गया, निमंत्रण आ गया। हाँ। बाई फोन भी आ गया और बाई लेटर भी आ गया। मैं वहाँ गया, 10 जनपद थे, नई दिल्ली, और उन्होंने मेरे को ये ग्लोबल कॉन्कर्ड अवार्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। मतलब कि जो देखा सीधी सी बात आप करा तो कि थाने कोई आर्थिक मदद है फिलहाल गवर्नमेंट की ओरों या जो कोई भी संस्था की ओरों कोई आर्थिक मदद है थारी कौन करी जा रही अभी? जी, तो क्या मांग है थी सरकारों प्रशासनों की मांग करना चाहूँ? मैं सरकार से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यदि वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोई पैकेज है, कोई व्यवस्था है, लाभ दिया जाए
और यदि लाभ मिले है तो मेरा बरका को मतलब उत्साह भी बढ़ेगा, और ज्यादा भी दिखाओगो, और ज्यादा मतलब कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकूं मैं, सक्षम होगा। तो मतलब यही बात है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक नानूराम जी ने मेरे को बुलावा भेजा कि आपको इस हस्तशिल्प मेले में जरूर आना है। मैंने कहा साहब मेरे पास इतने बनाए हुए कोई औजार नहीं, ये चीजें नहीं है। बोले आप आ जाओ। मेरे पास 20 से एक ट्रे और ये 100-150 पेन थे, मैं वो लेके चला गया। अब साहब वो ओपनिंग थी मेले की, वो महिलाएं आधे घंटे में वो सारा सामान लेके चली गई। 10 दिन का मेला था, आधे घंटे में मेरी दुकान बिक गई। हाँ। तो जो ये जो मूर्ति वगैरह ये भी जो सिर्फ थारी बनाई है? हाँ जी, यह शुरुआत यहीं से ही हुई थी यार। यह सन 2002 में बनाई है यार। अच्छा, यह एक शुरुआत की पहली जो मूर्ति है जो पहली कृति है यार। हाँ। उसके बाद ये 3-4 बना दी मैंने। हाँ। इस साइज की। हाँ। तो स्पेशल ऑर्डर पर बनाई जा रही है सिर्फ थारे द्वारा? ये स्पेशल ऑर्डर पे। अगर थारे भी आसपास में है कि कोई भी जो कला है जो छुप रही ही अगर थे भी बिन सामने लाना चाहो तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बैठे भी आप पूछने की पूरी कोशिश करांगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सुरेंद्र जी की जो भी संस्था या फिर कोई भी सरकार तक पहुंचे तो आपकी मदद जरूर हो सके। एक मान। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।